आप देखिए सारी बहारें तो आखिर में लुटाई जाती हैं। पीर साहब क़िबला की तशरीफ़ावरी, मेन ख़तीब की आमद, मेन शायरों का इस्तेमाल करना, दुआएं करना, सलाम पढ़ना, ये सारी चीज़ें जलसों के आखिर में होता है। और ये हमारे बच्चे शुरू में ही भाग जाते हैं। बड़े किस्मत वाले हैं आप लोग कि हज़रत से मुलाकात आपकी हो रही है, हज़रत के चेहरे को आप देख रहे हैं, उलमा से मुलाकात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जलसे का बेनिफिट आपके सामने जब तक नज़र नहीं आए तब तक आपको बेचैन रहना चाहिए कि यार क्या हो गया, इतना पैसा खर्च किया, एक भी बच्चा मेरा नहीं समझ पाया। आज हमारे बच्चों में आवारगी, माँ बाप की नाकदरी, माँ को गाली देना, बाप को रेबे तुम ताम कहना, ये फैशन बन चुका है ना। सीधे कहता है ये लड़का कि आपने मेरे लिए क्या किया है। बूढ़े बाप को एक बेटा बोलेगा कि आपने मेरे लिए क्या किया है, तौबा तौबा, कितनी शर्म की बात है ये। अरे जिस बाप ने आपको पैदा किया, जिस बाप ने आपकी तालीम और तरबियत के लिए अपनी ज़मीन बेची, जिस बाप ने आपकी खैरियत के लिए, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने बाल सफ़ेद कर लिए, जिनके चेहरे और जिनके सर के 80% बाल सिर्फ आपकी तरबियत और आपकी तरक्की के लिए उड़ चुके हों, उस बाप से आप कह रहे हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। उस बाप के लिए आप सोचते कि आपने मेरे लिए क्या किया है। इस्लाम के पैगंबर की सीरत ये भी है। आपने एक मरतबा अपनी मस्जिद नबी तशरीफ ले गए और तमाम सहाबा खड़े हो गए इज्जत के साथ, आप रोने लगे। आप के रोने की वजह सहाबा पूछते हैं, कहते हैं हुजूर आप नमाज पढ़ाने आए, रो क्यों रहे हैं। आप फरमाते हैं लो अदरकतु वालिदैया व अहदहुमा, काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते, वो आना फी सलातिल इशा, मैं नमाज इशा में होता, वो क़राअतु फ़ीहा बिफ़ातिहतिल किताब, और मैं उस वक्त सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता। ऐसी पोजीशन में अगर मेरी माँ मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ के पास हाजिरी देता। मेरे नबी जिस रसूल का हम कलमा पढ़ रहे हैं वो अपनी माँ की अजमत और वालिदैन के ताल्लुक से, उनकी अहमियत के हवाले से इस कदर गंभीरता से अपनी सीरत का हिस्सा दुनिया के सामने पेश करते हुए मस्जिद नबवी में आप रो रो कर कह रहे हैं कि मेरे वालिदैन जिंदा होते या उनमें से कोई एक होते और मेरी माँ मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ की बारगाह में पहले हाजिरी पेश करता। वो मुस्तफ़ा जिसने पूरी दुनिया में एक बेहतर नमाज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दुनिया में दिया, एक ज़ाब्ते के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ने का सही नजरिया दुनिया में सबसे पहले स्थापित किया, और सबसे ज्यादा इबादत करने वाले बंदों में आपकी फहरिस्त में आपका नाम शामिल होता है। वो मुस्तफ़ा जो सुबह शाम रात 3 सजदा करते, इबादत करते, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते, वो मुस्तफ़ा फरमाते कि अगर हालत नमाज में मैं होता तब मेरी माँ भी मुझे बुलाती तो मैं माँ की आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ हाजिर होता। इससे भी हमको समझ में आना चाहिए ना। अपनी माँ को गाली देने वालों बच्चों, अपने बाप को रे बे तुम ताम कहने वालों, ये जो आज तेरे चेहरे पर अफसुर्दगी है, ये जो आज हम परेशान हैं, ये जो आज हमारा मुआशरा परेशान है, किन के बच्चे नहीं कमाते। 10-20 हज़ार कमाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मजदूरी करने वाला 15,000 कमाता है। जब मजदूरी करने वाला, मकई रोपने वाला, धान काटने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला, धान गेहूं काटने वाला, खेती करने वाला 15-20 हज़ार मंद कमाता है, तो आपका वो बेटा कितना कमाता होगा जो दिल्ली में ठेकेदारी करता है। वो लड़का कितना कमाता होगा जो ये मुंबई में ठेकेदारी करता है। सब लोग कमा रहे हैं। कोई ठेकेदार है, कोई फोरमैन है, कोई साहब मास्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, सब अपने अपने मनसब पर फाइज है, मगर खुशी किसी के चेहरे पर नहीं है। सब लोग मायूस रहता है। महीना लगने से पहले मखरूज होता है। 1 लाख इनकम रहे या 50 लाख महीने इनकम रहे, मगर आज हमारे नौजवानों में जो खुशी नहीं है, इस खुशी न होने की वजह यही है साफ साफ, जिनका बाप जिनसे खुश नहीं है उसका बेटा 5 लाख नहीं 50 लाख महीना कमाएगा, 50 करोड़ महीना कमाएगा। अगर 80 साल का बूढ़ा बाप उसकी कमाई से खुश नहीं तो उसका बेटा कभी अपनी जिंदगी में खुशहाल नहीं रहेगा। जिसकी माँ उससे खुश नहीं उसका बेटा कभी वो अपनी जिंदगी में खुशहाल नहीं होगा। अगर हम आज अपनी मुख्तसर तरीन कमाई में भी, गुर्बत की जिंदगी में भी खुशहाली चाहते हैं तो इस खुशहाली के लिए हमारे लिए जरूरी ये नहीं कि तुरंत दिल्ली जाए, कोई ठेकेदारी शुरू करे, 50,000 महीना इनकम होगी, लाखों में खेलेंगे, मकानात होंगे, जमीन खरीदेंगे, तब हम खुश होंगे। नहीं साहब, खुद सच्ची खुशी के लिए ठेकेदार बनना, नौकरी पा लेना, सर्विस में चला जाना, करोड़पति बन जाना, ये हमारे लिए काफी नहीं। अगर आप नौजवानों में से किसी एक को भी सच्ची खुशी का शौक उनके दिल में है तो उनके लिए ये सीरत मुस्तफा जलसे से एक छोटा सा पैगाम
मौसवी रजा का यह है कि वो आंख बंद करके दिल्ली में जो काम करता हो वही काम करे, कटिहार में जो काम करता हो वही काम करे, कलकत्ता में जो काम करता हो वही काम करे, कायदे से 1 महीना मेहनत करके मशक्कत करके अगर 5,000 रुपया महीना धान काट कर, गेहूं काट कर, ईंट धोकर, सरिया तोड़कर, कोई भी काम करके अगर वो 5,000 ही महीने में कमाया है, उसी 5,000 के पैसे को अपने बूढ़े बाप के कदम में लाकर रखे और कहे अब्बा ये मेरी पूरी 1 महीने की कमाई है, मेरी पूरी 1 महीने की पगार है, अब्बा इसे आप कबूल फरमा लें। अल्लाह की कसम, अगर आपका बूढ़ा बाप आपके 1 महीने की पगार अपने पांव पर देखकर हाथों से पकड़ के कबूल कर दे और अल्लाह से मुतालबा कर दे, अल्लाह मैंने अपने बेटे की कमाई से मुझे खुशी हासिल हुई, या अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हो गया, अल्लाह तू भी राजी हो जा। जिसका बूढ़ा बाप उसकी बेहतर कमाई को कबूल कर लेगा, अल्लाह की कसम वो नौजवान बेटा 5,000 ही महीना कमाएगा, मगर अल्लाह उस 5,000 में बरकतें 50,000 की अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अपने अच्छे। बाप को पहले खुश करके तो देखिए। यहाँ 80 साल का बूढ़ा बाप बेचारा, उनके पास चश्मा नहीं है, उनको दवाई देने वाला, उनके बिस्तर चेंज करने वाला, उनकी करवटें बदलने वाला, उनका तकिया चेंज करने वाला आज बेटा जवान यहाँ नहीं। एक जमाना था जिस दिन जब बाप अपने 7 बेटों की तादाद में फख्र करता था कि हजरत मुझे अल्लाह ने 7 बेटे दिए, मगर 7 में से आज करीबुल मरगी के हालत में उनमें से कोई एक बेटा भी उनके पास मौजूद नहीं है। 80 साल का बूढ़ा बाप ईशा के टाइम पे पेशाब करता है, उसी पेशाब किए हुए बिस्तर पे वो बाप फजर तक लेटता रहता है। मैं पूछता हूँ ऐसे नौजवानों से, अगर आप मखमली बिस्तर पे सोते हो, आप अगर दिल्ली पंजाब मुंबई के ठेकेदार हो, लानत है आपकी उस ठेकेदारी पर, आपकी उस महीने कमाई पर, आपकी उस पगार पर, आपकी उस रॉयल सर्विस पर, जो आप एसी मकान में सोते हो और एयर फिल्टर रूम और एयर कंडीशन रूम में आप रहते हो, मगर आपको पता नहीं जिस बाप ने आपको इस लायक बनाया है वो पेशाब पे सोया है। इसलिए नौजवानों, जब तक बाप जिंदा हो ना, अपने बाप को सीने से लगा के रखो। जिस दिन अल्लाह आपसे ये नेमत छीन लेगा, फिर आपकी हिफाजत, आपके हुकूक पे दुआ करने वाला, आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह से मुतालबा करने वाला इस रोए ज़मीन पर कोई नजर नहीं आएगा। दुनिया का कोई पीर भी अल्लाह की रजा आपको नहीं दिला सकता जितनी रजा की आपका बाप दिला देगा। एक पीर नहीं, सारे पीरों को इकट्ठा करके भी आप अल्लाह की जन्नत मांगेंगे ना, अल्लाह अपनी जन्नत आपको नहीं देगा जब तक आपका बाप आपसे राजी नहीं होगा। सबसे बड़ा पीर तो आपका बाप है। बाप को लतियाने में कोई कमी महसूस नहीं होती, अब पीर साहब का पांव दबाने में भी कोई तकलीफ नहीं होती। मेरी मुराद ये नहीं कि आप पीर साहब का पांव ना दबाएं, हम लोग भी दबाते हैं, हम लोग भी पांव चूमते हैं, मगर इसके लिए शर्त यह है कि पहले घर का जो पीर है, जो आपका बाप, जो सबसे बड़ा पीर आपके घर में है, उनको कभी आप तकलीफ ना दें। उनसे पूछें आप, अब्बा क्या चाहिए आपको, दिल्ली से आए ना, तो उनके लिए अलग से एक पैकेज रखें, उनके लिए बेहतर कपड़ा हो, उनके लिए दवाई हो, उनके लिए उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो चीज़ वो पहनते हो, खाते हो, वो अलग रखें और सबसे पहले लाकर अपने बाप को दें और उनसे कहें कि अब्बा ये मैंने स्पेशल आपके लिए लिया है और बहुत दिनों से मैंने इसका इंतजाम किया है। अगर बाप को खुश करने के लिए थोड़ा इधर उधर करना पड़े ना, तो आप कर लीजिए, ताकि आपका बाप खुश रहे आपसे, आपका बाप आपसे खुश रहे। उनको कहिएगा अब्बा मैंने बड़ी मेहनत से ये सामान आपके लिए तैयार किया, अब्बा इसे कबूल कीजिए। यकीन मानो कि आपका गिफ्ट पैक अगर आपका बाप कबूल कर लेना, तो फिर दुनिया की किसी दौलत की आपको जरूरत नहीं है। हमने देखा है साहब, नेपाल में ट्रेन पे जाते हुए एक बूढ़ा अपनी बुढ़िया के साथ, बूढ़ा बुढ़िया, मैंने पूछा अम्मी कहाँ जा रही हो, कहा बेटा लहान जा रही हूँ, इसलिए तो आँख के ऑपरेशन के लिए। तो बहुत परेशान थे वो लोग, वो जोगबनी स्टेशन पे उतरने के बाद। तो मैंने रहनुमाई की थोड़ी बहुत, मैंने कहा यहाँ से वहाँ जाइए, मैं खुद बिजी था, मैंने जहाँ तक हुआ मैंने बताया। फिर मैंने पूछा कि अम्मी घर पे बच्चे लोग नहीं है क्या, तो उन्होंने कहा कि बाबू सब लोग हैं, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं सब। तौबा तौबा,
ऐसा कोई काम हमारा काम कि हमारी माँ उम्र के आखिरी हिस्से में इलाज के लिए तनहा जाए, हमारा बाप लाठी के सहारे से डॉक्टर के यहाँ जाए, और हम यहाँ मुखिया बनने के चक्कर में घूम रहे हैं। हम विधायकी की लड़ाई की उसके चुनाव की तैयारी हम कर रहे हैं। दुनिया की कोई ऐसी खुशी बेहतर नहीं जिस खुशी के हुसूल के लिए आपके वालिदैन आपसे नाराज हो जाए। मैं अपनी बात बताऊं ना, 2002 में मैं पढ़ रहा था, उस वक्त अजीजुल उलूम पहाड़पुर आजमगढ़ में जमात सानिया का मैं तालिब इल्म था। मेरे अब्बा मुझे 500 रुपये भेजे थे, मानिए डर। वो पैसा रमज़ान की छुट्टी तक नहीं पहुंच सका, सारे बच्चे घर चले आए, पैसा ही नहीं पहुंचा था, मैं घर कैसे जाऊंगा। ऐसे वैसे करके मैं 2-4 दिन वहाँ गुजारा। बिल्कुल रमज़ान के करीब मेरे अब्बा घर से मुख्तसर सा सामान और पैसा लेकर वो मुझे खोजने के लिए निकल पड़े। पता लगा के मदरसा पहुँचे, जितने पैसे थे खोजने में, टेम्पू को भाड़ा देने में ख़त्म हो गया। आते वक्त तो सिर्फ इतना पैसा बचा था कि वो बनारस आकर, मुगलसराय आकर कटिहार का टिकट निकाल पाते। नॉर्थ ईस्ट ट्रेन से टिकट निकाले, जनरल डब्बा में हम लोग बैठे। उस वक्त मुझे भूख लगी थी, मैंने कहा कि मुझे कुछ खाना है। सिर्फ 4 केले मेरे वालिद साहब ने खरीदे, 4 केले। और चारों केला बहाना मार के मुझे खिला दिया। जब मैं घर आया तो वालिद साहब को मैंने अम्मी से ये कहते हुए सुना कि जल्दी से नाश्ता का इंतज़ाम करो, कल ही से मैं कुछ नहीं खाया हूँ। मैंने वहाँ पूछा अब्बा से कि आप भी खाइए ना 1-2 केला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं खाऊंगा। तो ज़रूरी नहीं है कि बाप आपके लिए महल बना कर दे दे। ये ज़रूरी नहीं कि आपका बाप आपके लिए शहर में ज़मीन खरीद के दे तभी आपका बाप बाप है। कभी वक्त हो अपने बाप के पास बैठकर उनसे पूछें, उनके सर पे हाथ फेर कर कहे कि अब्बा, इस 40 साल की उम्र में आपके बाल क्यों सफेद हो गए। आप अपने बाप से पूछें कि अब्बा आपके बाल क्यों उड़ गए। तब आपका बाप कहेगा, बेटा मेरा बाल जो उड़ा है ना, इसकी वजह यह नहीं कि मैं बहुत उम्र दराज हूं, बेटा मैं तेरी परेशानी को सह नहीं सका, तेरे मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए मैंने इतना चिंता किया, इतना सोचा कि बाल पकने के साथ साथ मैं शुगर का पेशेंट भी हो गया। आज जो हमारे नौजवानों में ये शुगर बीमारी जो आम हुई है ना, इसकी वजह परेशानी है। और परेशानी सिर्फ हमारे वालिद साहब को इसलिए है कि हम सही नहीं है, अपने बच्चों की चिंता में उनके माँ बाप के बाल पकते हैं। इसलिए आइंदा कभी भी बच्चों, समझ रहे हो, अरे समझे बात, कभी भी अपने बाप को उंगली मत दिखाना और कभी भी अपने बाप को ये मत कहना कि आप मेरे लिए कुछ नहीं किए हैं। माँ से भी नहीं कहना है। बाप का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ माँ बाप के लिए बोल रहा हूँ तो माँ को आप गलियाँ दे रही है, नहीं, माँ के भी मकामात हैं, उनकी भी अजमत है। इस्लाम के पैगम्बर ने रोज़ा, नमाज, हज और ज़कात के साथ साथ एक बेहतर इंसान बनने का फार्मूला जो दुनिया में स्थापित किया था, आज तक किसी ने नहीं दिया है। मुस्तफ़ा की सीरत का ये हिस्सा है कि हम अपनी माँ की इज़्ज़त करें, बाप का एहतराम करें, इनसे प्यार करें। मुख्तसर सी कमाई में, छोटी सी झुपड़पट्टी में हम जिंदगी गुजार लें। अगर हमारा बाप हमसे खुश है तो दुनिया में किसी और के खुशी के लिए हमको दौड़ने और भागने की ज़रूरत नहीं। अगर बाप खुश है तो अल्लाह खुश है, जब अल्लाह खुश है तो अल्लाह, खुदा की सारी खुदाई हमसे राज़ी होगी। मैं दुआ करूँगा हमारी इस मुख्तसर गुफ्तगू में अल्लाह वो असर दे कि कोई बेटा अपने बाप के साथ दुर्व्यवहार ना करे, हुस्न सलूक करे, मोहब्बत से पेश आए। बाप बोले बेटा रात में नहीं जाना है तो नहीं जाना है, माँ बोले बेटा ये काम मत करो तो नहीं करना है। माँ बाप की बातों में ऐसा असर होता है ना। ये गौसे आजम का महीना चल रहा है, गौसे आजम की करामतें आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, और करामत सुनने का शौक़ तो आप लोगों को ये है। वो खतीब को जल्दी बुलाते हैं जो किस्सा कहानी बोलता है, जिसका ऐसी ऐसी करामत बताता है जिसका कोई और तोड़ नहीं रहता है। कोई बोलता है 10,000 मूर्ति को जिंदा करवा दिए गौसे आजम, कोई गिनती के साथ बताता है 15,000 करवा दिए। मतलब ऐसे ऐसे। अभी एक साहब कह रहे थे कि गरीब नवाज इस जमाने में होते तो गोली मार देते इन लोगों को, ऐसे कह रहे थे। तो वो अशरफी रजवी का मैटर हो रहा था, एक मुकर्रिर आया स्टेज पे कह रहे कि इस जमाने में ख्वाजा गरीब नवाज होते ना तो गोली चला देते। मैं स्टेज पे मौजूद था। तो मैं तो बोलने की तैयार नहीं हूँ, मुझे कहिएगा तो मैं बोल सकता हूँ, मैं थका थोड़ी हूँ।
और बात है कि 1 हफ्ता से सोया नहीं हूं। मैं कह रहा था कि गौसे आजम की करामत हम बहुत सुनते हैं ना, और ऐसे खतीबों को बुलाते भी है, मगर सरकार गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत अगर मेरी निगाहों से आप देखेंगे तो क्या है मालूम है? वो नहीं कि आपने कब्रिस्तान के मुर्दे जिंदा कर दिए। गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत ये नहीं कि आप एक वक्त कई ये मुरीद के घर जाकर इफ्तार किए। गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत यह है, आपने जो सिर्फ 13 साल की उम्र में सच बोलकर झूठ से अपनी जबान को बचाकर 40 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमल चोरों उचक्कों की जमात को आपने कलमा पढ़ा दिया। ये कहीं क्यों ऐसा हुआ था? एक छोटा सा बच्चा सच ही तो बोला था ना, तारे थोड़ी आसमान से लाया था। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि वो 13 साल का लड़का सच तो बोला ही था, लेकिन इस सच्चाई के साथ साथ अपनी मां के साथ, मां से किए वादे को भी उन्हें पूरा किया था। मां ने कहा था, बेटा हालात चाहे जो भी हो झूठ मत बोलना, बेटा माहौल चाहे जितना खराब हो जाए जबान को झूठ की गलादत से बचाए रखना। मां की कही इसी बात पर बेटे ने अमल किया। इस अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने उस अमल में ऐसी बरकतें दे दी, जिन लोगों की जिंदगी का मकसद था चोरी करना, डकैती करना, डाका डालना, दूसरों को परेशान करना, उन लोगों ने गौसे आजम की इस सदाकत की बरकत से खुद अपनी जिंदगी के मकसद से तौबा करके, हमेशा के लिए चोरी से तौबा करके गौसे आजम का खादिम और मुरीद बन गए। आप कहेंगे ये कैसे हुआ? ये सिर्फ माँ की बातों पे अमल करने की वजह से हुआ। इसलिए माँ अगर बोल दे कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बाप कह दे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। माँ बाप से बड़ा अपने बच्चों का खैर खा इस धरती पर कोई नहीं होता है। सुनिए, गौर से सुनिए, बाप से बड़ा खैर खा, ए मेरी बेटी, मेरी बच्ची सुनो, तुमसे कह रहा हूं, मां से ज्यादा, तेरी मां से ज्यादा, तेरे बाप से ज्यादा इस धरती पर तेरा चाहने वाला कोई नहीं है। अल्लाह 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 हमारे अंजार भाई साहब की वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इन्होंने खुशी के लिए हदिया पेश किया, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। उलमा से मोहब्बत का बेहतर बदला अल्लाह इनके ख़ानदान के हर फर्द को अता फरमाए। ये बहुत बड़ी बात है, आलिमों की इज्जत सब लोग थोड़ी कर पाते हैं। माँ बाप से बढ़कर एक बेटे का चाहने वाला कोई नहीं, बेटी का चाहने वाला कोई नहीं। आज हमारी बच्चियाँ बोलती हैं, अक्सर पंचायत वगैरह में शिकायत आती है, लोग बोलते हैं, हमारे बच्चे बोलते हैं कि जहर खा लेंगे। क्यों खाएगा जहर? फलाने की लड़की से शादी नहीं होगी तो हम जहर खा लेंगे, वो लड़के से शादी नहीं होगी तो हम जहर खा लेंगे। उनसे पूछा जाए क्यों खाओगे? बोलता मुझसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है। तौबा तौबा, अरे कोई किसी से प्यार इस जमाने में करेगा क्या? अगर इस धरती पर एक बेटे से कोई प्यार करता है तो उसका बाप है, एक बेटी से कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो उसकी माँ है, एक बहन से कोई प्यार करने वाला है तो उसका भाई है। बाकी ये सारे हरीस लोग हैं, उनको जिस्म का इंटरेस्ट चाहिए, उनको जिस्मानी लज्जत, वो जिस्मानी लज्जत का शौकीन है, वो इसी लज्जत की हुस्सियाबी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। एक बार किसी लड़की से कोई लड़का खाली कह दे कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, अब हमारी बेटी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, आपा खो देती है, हमारी बेटी होश खो देती है, बोलती बाप रे ये लड़का कितना चाह रहा है, जान दे देगा। अगर इसे आजमाना हो ना, मेरा एक फार्मूला आप सुन लो। आप कल फोन करो, अगर कोई लड़का आपसे कहा है अभी तक कि तेरे लिए मैं जान दे दूंगा, तो उस लड़के को कल फोन करके बोलो आप कि मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, डॉक्टर ने मुझे मेरी दोनों किडनी को फेल बता दिया, अब मेरी जिंदगी जीने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मेरा अब्बा बूढ़ा है, मेरे भाई दिल्ली में है, समाज में कोई मदद को तैयार नहीं, इसलिए तुमने मुझसे जब कहा था कि तुम मेरे लिए जान दे दोगे तो मैं तेरी जान नहीं मांगती, तुम सिर्फ अपनी एक किडनी मुझे दे दो। क्योंकि दोनों किडनी खराब हो जाने के बाद आदमी मर जाता है। एक रहेगी तेरे पास, एक रहेगी मेरे पास, दोनों आदमी मिलकर रहेंगे। सिर्फ इतना कहना है, अल्लाह की कसम मोहब्बत और प्यार का भूत उसके सर से उतर जाएगा, तेरा नंबर ब्लॉक करेगा, तेरे घर से गुजरना तक नहीं चाहेगा। और वाकई अगर तेरी किडनी खराब हो जाए, तेरे बाप की कमर इतनी मजबूत ना हो कि तेरा इलाज कर सके,
उस वक्त मोहब्बत से करनी हो मेरी बेटियों तो आंख बंद करके मैं बता रहा हूं कि आपका बाप इधर उधर घूम घूम कर पैसा एक दूसरे से मांग मांग कर, कर्जा मांग कर, भीख मांग कर भी तेरी किडनी का इलाज कराएगा, तुझे मरने नहीं देगा। कौन तेरा आशिक हुआ? कौन तुझसे सही मोहब्बत कर ये सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है? तेरा बाप, वो लड़का नहीं। वो तो फर्जी मोहब्बत की बातें कर रहा है। हकीकी मोहब्बत तो एक बाप से ही हो सकती है, एक माँ से ही हो सकती है। इसलिए माँ बाप की मोहब्बत के लिए अपने दुनिया की तमाम खुशियों को हम कुर्बान करते हैं, क्योंकि माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत में इतनी बरकत है। मैं अभी 22 तारीख को एक एग्ज़ाम हुआ, एक रिज़ल्ट आया बीपीएससी का, हाई स्कूल वाला रिज़ल्ट आया। अरशद भाई को मालूम है, हमारे हजरत भी जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। हाई स्कूल का टीचर मैं मुंतखब हुआ। हाई स्कूल का टीचर बीपीएससी एग्ज़ाम करके महीने के 30 दिन होते हैं, तकरीर मेरी कम से कम 40 होती है। इस कदर दौड़ भाग करने के बावजूद जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, मुझे यकीन था इस बात पर कि मैं कामयाब रहूँगा। बाकी लोग नहीं समझते थे, क्योंकि लोग समझते थे कि ये लड़का मेहनत ही नहीं कर रहा है तो कामयाब कैसे होगा। मगर मैंने एक दिन नमाज फजर के बाद अपने अब्बा से दुआ करते मैंने सुना था। मैं बाइक निकाल रहा था, अब्बा नमाज फजर के बाद कुरान पढ़ के दुआ करते हुए साफ साफ लफ्ज़ों में कह रहे थे कि अल्लाह मेरे मौलाना को कामयाब कर दे। खुदा की कसम उस दिन मुझे इस कदर यकीन हो गया इस बात पर कि सवाल का पैटर्न चाहे जितना हार्ड होगा, एक बाप बूढ़े का हाथ मेरी खैर खाही के लिए उठ चुका है, तो अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे इस एग्जाम में फेल कर दे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मैं कामयाब हुआ, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। इसलिए बाप से दुआ लीजिए, बाप से दुआ लीजिए। और अगर किसी का बेटा, आखिरी बात, किसी का बेटा अगर थोड़ी बहुत गलती कर दे, नादानी कर दे, तो बहैसियत बाप आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए बद्दुआ ना करें। बेशक उनको धमकाएं नहीं, उनको जायदाद से बेदखल ना करें। ये भी हवा की तरह ये माहौल बनता जा रहा है। बड़ा बेटा बड़ी बहू अगर 2-4 दिन गोश्त खिला दे ससुर को, तो अब बोलता कि ना चल तुझे कट्ठा बेची दे देंगे। नहीं, ये भी गलत है ना। अगर आपके 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, तो सबके हुकूक आपके लिए हैं। किसी एक के 1-2 रसगुल्ला की वजह से ज़मीन में हेरा फेरी कर देना ये भी मुनासिब काम नहीं है। आप किसी के हक को किसी को ना दें। सारे बच्चों को चाहें, सबसे मोहब्बत करें। बेटी के बच्चे हों या बेटे के बच्चे हों, नाती हो नवासे हों, सबसे प्यार करें। अब ये ऐसा नहीं कि कोई बेटी का बच्चा है तो उन्हीं से मोहब्बत करेंगे, पोते को छोड़ देंगे, नहीं। सबसे मोहब्बत करें। एक बेहतर बाप और बूढ़े होने की हैसियत से अपने घर का आप खंबा हैं। आप अगर बिखर जाएंगे, आप अगर किसी गलत फैसले को लेने पर मजबूर आप हो जाएंगे और गलत फैसला कर बैठेंगे, तो आपका घर बर्बाद होगा। अल्लाह के वास्ते आप अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करें, और बेहतर तरबियत करें। और तरबियत का असर ऐसा पड़ता है कि इस तरबियत की बुनियाद पर आपकी बेटी, आपके बेटे दुनिया के किसी गोशे में रहेंगे, कभी नाकाम नहीं हो सकते। अगर आपने सही से जिंदगी गुजारी, आप अपनी निगाहों की इबादत करें, आप खुद नमाज पढ़ें। डंडे से नमाजी नहीं बनाए जाते, बच्चों को पीट कर आप नमाजी नहीं बना सकते। हम जिस मदरसे से फारिग हैं, हमारे हजरत पहले से फारिग हो चुके हैं। वहाँ एक मास्टर रहते हैं, मास्टर फैयाज, उनकी लाठी 5 हाथ की है, और फजर की अजान के बाद से लेकर 7 बजे तक सिर्फ उनकी ड्यूटी रहती है। अजान के बाद से नमाज तक बच्चों को मस्जिद भेजने में मारते हैं, और नमाज के बाद से लेकर 7 बजे तक जो लोग नमाज छोड़ देते हैं, फिर उनकी मरम्मत करने में टाइम लगता है। 3-4 घंटे पिटाई होती है लगातार। खुद कई बार हम शिकार हो गए। हम लोग चूंकि तालिब इल्मी का ज़माना रहता है तो जाहिर सी बात है थोड़ी बदमाशी तो होती ही रहती है। मगर मैं पूछता हूँ, चाहे अशफिया हो, चाहे आपका मदरसा हो, कहीं भी हो, हर जगह ये माहौल है। ये लाठी चलाने वाले निगरान हजरात थक चुके हैं, मगर फिर भी सब लोग नमाजी नहीं बन पाए। मगर उन्हीं मार खाने वाले बच्चों में से हमने देखा है रात के 12 बजे उठ के अब इस जमाने में तहज्जुद की नमाजें पढ़ रहे हैं। जिनसे फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, वो आज ट्रेन से उतरकर ट्रेन छोड़कर दूसरी ट्रेन को पकड़ते हैं, मगर जुहर की नमाज नहीं छोड़ते हैं। ये कहां से उनको तरबियत मिली? ये तरबियत मास्टर फैयाज साहब की लाठी से नहीं मिली है, बल्कि उनके घर से तरबियत मिली।
जिनके घर का घरेलू माहौल ऐसा होता है उनके बच्चों में चेंजिंग आ जाती है। और सिर्फ आप चाहेंगे कि आपका बेटा कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, तहज्जुद पढ़े और आप कुछ न करें तो ये कभी नहीं होगा। दावे से कह सकता हूं, आपका बेटा आलिम भी बन जाए तो नहीं हो पाएगा, हाफिज भी बन जाए तो नहीं कर पाएगा। और आपका बेटा जाहिल है और फिर आप नमाजी रहे तो जाहिल बेटा भी नमाजी बनेगा। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। इमरान हाशमी हीरो को कौन नहीं जानता है? इमरान हाशमी फिल्म एक्टर, हाफिज कुरान है इमरान हाशमी। आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी कि 30 पारा कुरान पढ़ने वाला, किसी जमाने में सर पे दस्तारबंदी के कपड़े बांधने वाला, बड़े बड़े बुजुर्गों से दस्तार लेने वाला लड़का इमरान हाशमी आज वो फिल्मी दुनिया का बदतमीज इंसान कैसे बन चुका है? आज वो गाना, नाचना, भांग पीना, दारू पीना और उरियानियत फैलाना, फरोग देना, इन सब चीजों को, ये सारा काम उनसे हो रहा है। तो इसके पीछे का जब आप राज जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमरान हाशमी जब हाफिज कुरान बनकर घर गया था तो घर का माहौल उनको इस्लामी माहौल नहीं मिला, क्योंकि उसकी माँ पहले से फिल्म एक्ट्रेस थी, उसका बाप पहले से फिल्मी एक्टर था। तो जो बेटा हाफिज कुरान हो और माँ फिल्मी दुनिया से जुड़ी हो, बाप गाना गाकर नाच करता हो, तो हाफिज कुरान बेटा भी 30 पारा कुरान पढ़ने के बाद भी कुरान की अजमतों को सीनों से निकालकर बाहर फेंक देता है। और माँ बाप अगर नमाजी हो, बेटा शराब पीकर शराब खाने से घर आता है तो घर की दहलीज पर कदम रखने से पहले 50,000 बार सोचता है कि जिस घर में एक मां नमाजी हो उस घर में मेरी तरह बेटा कभी शराब पीकर और दारू पीकर घर आएगा। इसी लालच से वो बेटा धीरे धीरे शराब की आदत से दूर हो जाएगा। इसलिए आप पहले नमाज पढ़िए, आप पहले इबादत कीजिए, आप निगाहों की इबादत कीजिए। मैंने कभी किसी ज़माने में कहा था, हुक्म हुआ उस गरीब बाप के ताल्लुक से, यही वाक़या सेम यही चीज़ है। एक गरीब ऐसा जिसके पास एक 18 साल की बेटी है, बूढ़ा बाप 80 साल की उम्र में, बाप 80 साल का हो, बेटी 18 साल की हो और कोई तीसरा फर्द घर में ना हो, आप समझिए। और कमाने और रोजी रोटी और दाल रोटी का जरिया कहाँ से होगा? अड़ोस पड़ोस के जितने लोग थे खिलाते रहे। अब 3 दिन हो गए, लगातार 3 दिन से पड़ोस का कोई एक रोटी भी पहुंचाने को तैयार नहीं। बेटी कहती है अपने बूढ़े बाप से कि अब्बा अब तो कमाने के लिए आप मार्केट जाइए, कहीं से रोटी का इंतजाम कीजिए। अब्बा आप नहीं जाइएगा तो आपकी ये जवान बेटी क्या पकाएगी, क्या खाएगी, आप क्या खाएंगे? बाप कहता है मेरी बेटी, इस बुढ़ापे में तेरे बाप को कौन काम देगा? लेकिन बेटी जब तुम कह रही हो तो कौन बाप साहब किस जमाने में अपनी बेटी की बात टाला है? आज भी कोई बाप अगर 90 साल की उम्र में है और बेटी का फोन आ जाए कि अब्बा मेरे ससुराल वाले फ्रीज मांग रहे हैं, तो 90 साल की उम्र में भी उसका बाप बेचैन होकर उस बेटी के लिए फ्रीज का इंतजाम करने बैठता है। उसका बाप अपनी बेटी की तमाम ख्वाहिशात पूरी करने को आगे बढ़ता है। इसी तरह वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी से कहता है मेरी बेटी, जब तेरी ख्वाहिश है कि तुम चाहती हो कि मैं कमाने के लिए बाहर जाऊं तो ठीक है, लाओ झोली लिया, फजर की नमाज पढ़ा, झोली लिया, मार्केट चला गया। मार्केट में पूरा दिन लाठी के सहारे 80 साल का एक बूढ़ा घूमता रहा, काम तलाशता रहा, काम के चक्कर में ठोकरे खाता रहा। इधर शाम होते ही उसकी बेटी दरवाजे पर खड़ी अपने बाप की आमद का इंतजार कर रही है कि इधर शाम होगी, अब्बा आएंगे, झोली भर के सामान लाएंगे, उसी में दाल होगी, उसी में रोटी के इंतजामात होंगे, उसी में सब्जी का सामान होगा, वो सारी चीजें होंगी, मैं पकाऊंगी, खाऊंगी, उसके बाद फिर नमाज कायदे से पढ़ूंगी, कायदे से कुरान की तिलावत होगी। मगर जैसे ही वो बूढ़ा बाप दरवाजे पर खड़ा हुआ, बेटी की निगाह बाप की निगाह से बाप में टकराई। 18 साल की जवान बेटी अपने बाप से लगी, हाथ का लगी, वो खाली झोली को पहले देख लेती है। बेटी कहती है अब्बा ये आपकी झोली खाली है, अब्बा आपकी झोली खाली है, आपकी बेटी क्या पकाएगी, क्या खाएगी? बाप कुछ बताए बगैर अपनी बेटी का गट्टा, जिसको आप बोलते हैं, वो गट्टा पकड़ा, हाथ पकड़ा, सीधे घर ले गया और कहता है बेटी अंदर आ, मैं तुझे बताता हूँ। पूरा अंदर ले गया, कहता है मेरी बेटी तू सब्र कर ले, बेटी तू सब्र कर ले, बेटी तू सब्र कर ले। ए मेरी बेटी, आज अगर तू सब्र करेगी, तेरे सब्र की बरकत से अल्लाह तेरे बाप को इससे बेहतर बदला कल अता फरमा देगा। बेटी तू सब्र कर ले, रात गुजारनी है बेटी, इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि कल रात नमाज इशा के बाद अगर तूने सिर्फ 4 रकत नमाज नफल पढ़ी तो आज 12 रकत पढ़ ले, तेरी रात गुजर जाएगी। अगर तूने कल रात नमाज इशा के बाद तूने सिर्फ 1 पारा कुरान पाक की तिलावत की है, आज 5 पारे पढ़ते, तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। यानी ऐसी परिस्थिति में जबकि बाप भी
भूखा हो, बेटी भी भूखी हो, बाप भी तड़पता हो, बेटी भी तड़पती हो, कौन बाप अपनी बेटी से कहेगा कि बेटी नमाज में रकत का इजाफा कर दे, कुरान की तिलावत में इजाफा कर दे? मगर नहीं, वो इंसान ऐसी परिस्थिति में भी अपनी बेटी से कहता है, बेटी नमाज का दामन मत छोड़, सब्र का दामन मत छोड़। ए बेटी, सब्र का दामन मजबूती से पकड़ ले। अगर तू सब्र करेगी, अल्लाह तेरे बाप को इस सब्र का बेहतर बदला अता फरमाएगा। बेटी सो जा, इबादत करके सो जा। नमाज फजर के बाद फिर दूसरी सुबह को वो बेटी अपने बाप को झोली पकड़ा कर भेज दी मार्केट में कमाने के लिए। फिर दूसरी सुबह से शाम तक एक बूढ़ा मार्केट में काम तलाशता रहा। शाम हो गई मगर उस बूढ़े को काम न मिला। अब वो बूढ़ा वापस घर आया है। बेटी दरवाजे पर खड़ी अपनी बाप का प्रतीक्षा वो कर रही है, इंतजार में खड़ी है और कि अब्बा आएंगे झोली भर के सामान लाएंगे। मगर दूसरी शाम भी बाप खाली झोली लेकर अंदर गया। तीसरी सुबह गया फिर बूढ़ा, यानी लगातार तो तीन तक बूढ़ा सुबह जाता, शाम को खाली झोली लेकर आता। बेटी रोती, बाप नमाज की तलकीन करता, नमाज के रकत बढ़ाने को कहता, कुरान की तिलावत के पारे बढ़ाने कहता। ये मुसलसल चलता रहा। बिलाखिर एक रात बेटी आखिरी अल्टीमेटम देकर अपने बाप से कहती है, अब्बा ये लास्ट चांस है, अगर आज आपने रोटी का इंतजाम नहीं किया तो आपकी बेटी कोई गलत स्टेप उठा लेगी, गलत फैसला कर लेगी। बाप मजबूर था। मजबूरी की हालत में चौथी सुबह को 80 साल के बुढ़ापे की उम्र में एक बूढ़ा शख्स झोली लिया बहुत सुलभ मार्केट जाता है। पूरा दिन थके खाकर वापस जैसे घर लौटा है, शाम को दरवाजे पर पहला कदम अभी देता ही था कि इधर बेटी कुछ पूछती, बाप बेहोश होकर गिर पड़ा है। जवान बेटी देखती है कि मेरे अब्बा बेहोश पड़े हैं। बेटी ने अपने दोनों बाजू की मुश्तरका ताकत से अपने बूढ़े बाप को घसीट के अपने कमरे में ले गई। इसीलिए और रोती रही कि अल्लाह मैं अपने अब्बा को क्या खिलाऊंगी। बेटी समझ गई बुढ़ापे की बुनियाद पर 4 दिन तक लगातार मार्केट पैदल जाना, पैदल वहां से आना, बुढ़ापे की हालत में भूख बर्दाश्त करना, और ऐसी परिस्थिति में चौतरफा मसाइब से मेरे अब्बा घिर गए जिसकी बुनियाद पर भूख की तड़प बर्दाश्त न कर सके और बेहोश होकर गिर पड़े हैं। अब बेटी सोचने लगी कहां से रोटी लाऊं कि खिलाकर अब्बा को मरने से बचाऊं, कहां से दाल सब्जी का इंतजाम हो कि अब्बा को खिलाकर मैं होश में लाऊं। रात भर बेटी सोचती रही। रात के आखिरी पहर नमाजी इंसान की नमाजी बेटी, इबादत गुजार की इबादत गुजार बेटी, असाइमुत्तहर इंसान की इबादत गुजार बेटी को रात के आखिरी पहर एक शैतानी वसवसा उसके दिलो दिमाग में हाई हुआ। फैसला करती है कि मैं मार्केट जाती हूँ, पैसे का इंतजाम करूंगी, रोटी आ जाएगी। चुनांची नकाब पहनकर अपने घर के सदर दरवाजे को क्रॉस करके मार्केट गई है। इरादा यह है कि मैं मार्केट जाऊंगी, उस मार्केट के सदर दरवाजे पर खड़ी हो जाऊंगी। हजारों लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। उन हजारों में से 2-4 तो ऐसे होंगे जो मेरी जवानी को देखकर, मेरा चेहरा देखकर, मेरी आंखें देखकर, मेरा हाथ देखकर, मेरा बदन देखकर वो मेरे करीब आएंगे। उन्हीं में से 2-4 से मैं पैसा लेकर उसी पैसे से रोटी खरीद कर मैं अपने बूढ़े बाप को खिलाकर मरने से बचा लूंगी। एक जवान बेटी इज्जत बेचने के लिए मार्केट गई है। इरादा यह है कि मैं इज्जत बेचकर रोटी का इंतजाम करूंगी। उधर क्या हुआ कि सुबह की अजान होते ही बूढ़ा होश में आया। देखता क्या है, बेटी अपने कमरे में है नहीं। बूढ़ा घबरा गया, बेटी को पूरे घर में तलाश किया, कहीं बेटी ना मिली। पड़ोस में खोजा, वहां भी ना मिली। और वापस वो बूढ़ा अपने घर के उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां वो हमेशा नमाज पढ़ता था, जहां से कुरान पढ़ के अल्लाह से बातें किया करता था। उसी कमरे में दाखिल हुआ है, पेशानी सजदे में रखा है, अल्लाह से मुतालबा किया है, ए अल्लाह ये बूढ़ा अपनी जिंदगी में इस बुढ़ापे तक कभी नमाज जानबूझकर नहीं छोड़ा। इस गरीब बूढ़े को अल्लाह तूने गरीब तो बनाया, जिस हालत में रखा मैं तेरी मर्जी पर राजी रहा, मगर अल्लाह इस गरीब को इसकी गुर्बत में तूने 18 साल की जवान बेटी की दौलत से भी सरफराज फरमाया था। मगर आज वही जवान बेटी है अल्लाह पता नहीं मेरी इजाजत के बगैर कहां भाग गई है, कहां चली गई है। ए अल्लाह इस बूढ़े की 1000 नमाजों में से अगर किसी एक रकत नमाज की
तूने कभी एक सजदे को भी अगर कबूल फरमाया हो तो उसी एक सजदे का वास्ता है, इस बूढ़े की दुआ कबूल फरमा ले और इसकी बेटी को रुस्वा होने से बचा ले, जलील होने से बचा ले, दूसरों के बदन को टच होने से बचा ले। एक बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी को अय्याशी से बचाने के लिए पेशानी सजदे में रखकर अल्लाह से अपनी बेटी की मुआवजत के लिए मुतालबा कर रहा था। इतने में शाम होते ही दरवाजे से दस्तक की आवाज सुनाई दी। पेशानी सजदे से उठाया है, उठाते देखता क्या है, दरवाजा खोला, देखता है जवान बेटी दरवाजे पर खड़ी है। बाप खुशी से रोने लगा, कभी बेटी की पेशानी छूम रहा है, कभी आंख छूम रहा है, कभी रुखसार के बोसा ले रहा है, और रो रो कर एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी से कहता है, बेटी कहाँ भागी थी, बेटी कहाँ गई थी, बेटी क्यों भागी थी? बेटी कहती है, अब्बा ईमानदारी से आप बताइए, जब से आपने मुझे पैदा किया, जब से मैं होश संभाल कर आकिला बालिगा हुई, तब से आज तक कभी आपकी इजाजत के बगैर मैं कभी घर से बाहर गई थी क्या? बाप कहता है, नहीं बेटी, तूने ऐसा कभी नहीं किया, मगर आज तूने क्यों ऐसा किया? आज तेरे कदम क्यों डगमगा गए? आज तू क्यों इतनी बड़ी गलती कर बैठी तू? अब बेटी कहती, अब्बा मैं देख रही थी, लगातार 4 दिनों से आप मार्केट काम की तलाश में जा रहे थे, खाली झोली लेकर आप आ रहे थे। अब्बा मैं समझ गई कि आपके बुढ़ापे की बुनियाद पर कोई अक्लमंद इंसान आपको काम नहीं दे रहा था। मैं समझ गई कि अगर ऐसे ही आप जाते रहे तो खाली झोली लेकर आप रोजाना वापस आते रहेंगे और किसी दिन आप भी भूख से तड़प के मर जाएंगे और मैं भी तड़प के मर जाऊंगी। अब्बा मैं आपकी रोटी के इंतजाम के लिए मार्केट गई थी, इरादा मैंने ये किया था कि मार्केट की भीड़ भाड़ में मैं अपने निकाब के पट्टी को खोल दूंगी, हजारों लोगों की गुजरगाह पे खड़ी रहूंगी, उनमें से 2-4 मेरे बदन के बदले में, मेरे जिस्म के बदले में 2-4 पैसे देंगे, उसी पैसे से दाल रोटी सब्जी का इंतजाम हो जाएगा। एक गैरतमंद बाप, होशमंद बाप, नमाजी बाप, इबादत गुजार बाप जब सुनता है कि उसकी बेटी इज्जत को बेचने के लिए मार्केट गई थी, बूढ़ा रो रो कर कहता है, बेटी जल्दी से बता, बेटी जल्दी से बता, कितने लोगों ने तुझे शिकार बनाया, किन लड़कों ने तेरे बदन को टच किया? बेटी कहती है, अब्बा अल्लाह की कसम मैं गलत इरादे से बाहर जरूर गई थी मार्केट के भीड़ भाड़ में, मगर मैं अब्बा शाम तक खड़ी की खड़ी रह गई। कोई मेरा बदन क्या टच करता, कोई मुझे क्या शिकार बनाता? अल्लाह की कसम अब्बा मैं जहां खड़ी थी वहीं शाम तक खड़ी रही, हजारों लोग आए गए, कोई मेरा बदन क्या टच करता, किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। बाप कहता है, ए मेरी बेटी, कैसे तुझे कोई गलत नीयत से देखेगा, क्योंकि आज तक मैं तेरा बूढ़ा बाप कभी किसी की बेटी को गलत नीयत से नहीं देखा है। गलत नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर। जब कोई बाप दूसरे की बेटी की इज्जत बचाएगा, वो बाप दावे से कह सकता है कि उसकी बेटी की इज्जत बढ़ावा बोलने वाला इस धरती पर कोई नहीं होगा। एक भाई दूसरे की बहनों की इज्जत करे, वो भाई शौक से ये बोल सकता है कि उसकी बहन उनको कोई छेड़ने वाला नहीं होगा, कोई उसकी बहन की इज्जत की मुहाफ़ज़त अल्लाह पर्दे से फरमाएगा। ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी बातें हैं, हम और आप पहले खुद अपने किरदार को संवारें, निगाहें झुकाएं, खुद अमल करें, इंशाअल्लाह इस अमल का बेहतर बदला हमारा रब हम सबको अता फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।